भजन से हर संचित बाधाएं भस्म हो जाएंगी। ध्यान रखना, भजन करने वाले पर संचित कर्म बाधा डालेंगे, पर सत्संग और सद्विचार और भजन की दृढ़ता हर कर्म को भस्म कर देगी, हर बाधा को भस्म कर देगी। तुम्हारे जीवन में यदि किसी संत का संयोग है तो उसकी आज्ञा से जितनी जल्दी तुम्हारी इन बाधाओं का नाश होगा उतनी जल्दी तुम्हारी साधना से नहीं होगा। इसलिए भक्तों के संग की बड़ी महिमा बताई गई है। यहां तक कि भगवान से भी बढ़कर भक्तों के संग की महिमा बताई गई। मोरे मन प्रवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये मान लो, ये जीवन बहुत ऊंचाई पर चढ़ाना है। आप अकेले नहीं चढ़ पाओगे, आप हाथ दीजिए और साथ चढ़ जाओ। तो बोले एक दो को चढ़ा दोगे, यहां तो हजारों कैसे चढ़ोगे? तो हमारे प्रभु का अब वेद नहीं पढ़े इसलिए नहीं जानते। सहस्त्र शीर खा पुरुखा, सहस्राक्षा सहस्त्रपाद। वो अनंत हाथों वाला है, अनंत भुजाओं वाला, अनंत पाद वाला, अनंत नेत्र वाला, विश्वतः चक्षुर, वो विश्व नेत्र वाला है। अरे वो तुम्हें ऐसे गोद में लेकर पहुंचा देगा, तुम्हें चढ़ने नहीं पड़ेगा। उसकी करुणा दृष्टि हो जाए तो लूला लंगड़ा सुमेर पर्वत को पार कर जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। इस अध्यात्म की चढ़ाई के लिए हम सबकी टांगे टूटी हुई है, तो हमको उठा के ले चलते हैं गुरुदेव। हमें हरि उठा के ले चल रहे हैं। पहाड़ लंघवा दिया, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, इसे लंघवा दिया। मुंह को होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। सही पूछो तो इस चढ़ाई पर चढ़ने लायक नहीं, पर कृपा ने चोटी को लंघवा दिया। बार बार जैसे प्रारंभ हुआ था जहां से सत्संग, बार बार मन निहाल होता है, कितने करुणा में प्रभु, जब उनकी करुणा दिखाई देती। अरे साधारण जीव, विषयी जीव पहाड़ लांघ गया, बड़ा आश्चर्य। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विशाल पहाड़ है, और एक छोटा सा साधक लांघ गया। तब लगता है कृपा में बड़ी ताकत। छोटा सांप का बच्चा गरुड़ को खा जाए, ऐसी सामर्थ हमारे हरि में है। मस्कई करे बिरंच सम, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, ऐसे प्रभु के शरणागत है। जो स्वल्प पुण्य वाला होता है वो इन बाधाओं से परास्त होकर के साधनहीन हो जाता है। स्वल्प पुण्य वाला। महान पुण्य वाले कैसे बने? बोले भगवत प्रसाद, उच्छिष्टामृत, भगवत नाम गुणगान, भक्त चरित्र और भगवत विग्रह की सेवा, ये तुम्हें महान पुण्य वाले बना देंगे, जिससे कोई बाधा तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। फिर ध्यान दीजिए, स्वल्प पुण्य वालों को ये संचित कर्म बाधा पहुंचाकर भजन से विमुख कर देते हैं। तो हम अपने पुण्यों को कैसे बढ़ाएं? तो बोले भगवत प्रसाद पाओ, उच्छिष्ट, संतों की जूठन, प्रभु की जूठन, गुरुदेव की जूठन, जूठन ले पाइए। आदेश में सेवक जी महाराज करें कि ऐसे जो नाम गुण रूप लीला धाम में रमण करते हैं, उनकी अगर हमें प्रसादी मिल जाए तो हमारे सारे पाप नष्ट हो, हमारा सुकृत बढ़े। प्रसाद से बहुत सुकृतवान बनता है। अपने रोज पाते हैं, गुरुदेव का भी पाते हैं। सिंहासन में गुरुदेव भी तो विराजमान है, प्रिया प्रीतम विराजमान है, आचार्य विराजमान है। तो आराध्य देव, गुरुदेव, आचार्य, सबकी जूठन मिलती जब भोग लगता है। और नाम गुणगान वो भी कृपा से होता है। गुणगान होता है, अभी वाणी पाठ शुरू हो जाएगा, और नाम कीर्तन होता है। भगवत भाव में डूबे हुए भक्तों के पावन चरित्र, भक्त संग और भगवत विग्रह की सेवा, इससे बहुत जल्दी सुकृत एकत्रित हो जाते हैं और वो बाधाओं को परास्त कर देता है। सेवा मिले तो समझ लेना बहुत बड़ी बात हो गई। भगवत सेवा मिले तो चूक मत करना। छोटी सी भी पुष्प की सेवा भी, पीछे एक बार सुने हैं आप सेवा का प्रभाव सूरदास जी के पद में।
आरती कर रहे हैं उसका अलग प्रभाव, चंवर डुला रहे उसका अलग प्रभाव, एक एक सेवा। हमारे प्रभु बड़े उदार हैं, रीझ जाते हैं। जिस उपासक को संतों से प्रेम हो गया, उसका और कोई साधन बने या ना बने, कोई बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। आखिरी बात पूज्य बाबा कह रहे हैं, जिसका संतों से प्रेम हो गया तो और कोई साधन बने ना बने। प्रेम का मतलब हमारा तो हिम्मत नहीं, हमारा तो मन नहीं, पर हम अपने गुरुदेव को दुखी नहीं कर सकते। हमारे चाहे प्राण निकल जाएं, हमसे कोई साधन बने ना बने, पर हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले, हम उनको दुख नहीं दे सकते। श्री जी से सदैव यही प्रार्थना रहती है कि एक ही मांग है कि हमारे कभी ऐसे कोई आचरण न बन जाए जिनको सुनने के बाद गुरुदेव को दुख हो। बस इस जीवन में एकमात्र लक्ष्य है मेरे गुरुदेव की मुस्कुराहट। कभी ऐसे कोई आचरण न बन जाए, कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे गुरुदेव की श्रवण इंद्री में पड़े और वो दुखी हो जाए। उनको दुख दे दिया तो अब जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। यही है प्रेम। अब जब ऐसा भाव रहेगा तो बाधा कौन सी परास्त कर पाएगी? कोई बाधा नहीं परास्त कर सकती। फिसलने पर भी गिरेगा तो गुरु की गोद में गिरेगा। इसीलिए आखिरी में कह रहे कि जिसे संतों से प्रेम हो गया, उसे और कोई साधन ना हो तो भी बाधा परास्त नहीं कर सकती। क्या संतों का प्रेमी भक्त जो है उसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? अगर वो मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर वो भागवतिक कर्म करता है तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे। एक समय उनको बुखार और सन्निपात हो गया, तो सन्निपात में भी वो गा रहे थे बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। उड़िया बाबा कह रहे हैं, एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे, उनको सन्निपात हुआ, बुखार हुआ, तो बेशुद्ध अवस्था में भी गा रहे थे बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। और एक ठेकेदार था, उसको जब सन्निपात हुआ तो वही कह रहा था कंकड़ लाओ, ईंट रखो, और गालियां बक रहा है, तू खड़ा क्यों है? सन्निपात में बोल रहा है। बोले जो संतों का प्रेमी होता है, भगवत प्रेमी होता है, जो भगवत प्रेमी होता है तो मूर्छावस्था में भी भगवत स्मृति रहती है। अब उसका मनुष्य जन्म कैसे हो जाएगा? अगर वो सांसारिक कार्य वाला है, भगवत भजन नहीं करता है, तो फिर उसके कर्म के अनुसार उसका जन्म होगा। सदा तद्भाव भाविता वाला महापुरुष कैसे जन्म ले सकता है? अगर जन्म होगा तो वो कर्म बंधन युक्त नहीं, वो जगत पावन करने वाला होगा। जैसे अपने लोग संतों को कहने लगते हैं तो भगवान के अवतार हैं, तो वास्तविक वो अवतार ही है। वो कर्म बंधन से नहीं आए, वो भगवत प्रेरित होकर, वो भगवत प्रताप रूप से अवतरित हुए जगत मंगल करने के लिए। तो हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति। पैर ऐसे जमाओ कोई भी प्रलोभन या भय तुम्हें इससे गिरा ना पावे। इस दिन भर बड़े बड़े महापुरुषों की बातें चयन करके आपको सुनने को जो मिलती हैं, अगर आप इनको जीवन में उतारेंगे नहीं तो हमारा प्रयास विशेष सफलता का रंग नहीं लाएगा। आप हम पर कृपा करें, हमारी मेहनत को सार्थक करें कि आपको जो सुनने को मिलता है उसको आप आचरण में उतारें। अगर हमें मिलने में किसी से सुख है तो प्रभु के अनुरागी से, अगर हमें किसी वस्तु का महत्व है तो प्रभु को समर्पण करने के लिए, अगर हम किसी में राजी हैं तो वो प्रभु की भागवतिक वृत्ति में, अन्यथा नहीं। अगर हम किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के मिलने पर हर्षित होते हैं तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता को हम खो देते हैं। बहुत चिंतनीय ये विषय है। कोई भी वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, नाना प्रकार की लोक लोकांतर की हमारे चित्त में हर्ष ना पैदा कर पावे, तब योग्यता आती है भगवत साक्षात्कार की।
अंदर ही अंदर अगर हर्ष प्रकट हो रहा है तो भगवत मिलन का मन अति हरस जनाव न तेहि आजू देखी हो परम स्नेही। अगर मन में हर्ष है तो इस बात का कि आज मैं अपने प्रीतम को भर नेत्र देखूंगा, इस बात का प्रीतम के सिवा किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान पर राजी हो जाना मानो प्रीतम की प्राप्ति के अधिकार को खो देना है। बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत सावधानी का विषय है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदवी, यहां तक कि मोक्ष पदवी, रिद्धि सिद्धियों की तो बात ही क्या, अपुनर्भव मोक्ष पदवी, इस पे भी राजी नहीं होना। हम छोटी छोटी बातों में हर्षित हो जाते हैं, शोकित हो जाते हैं। हमें बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करनी है। श्री भगवान प्रिया प्रीतम, अगर हम ब्रह्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि की किसी भी वस्तु में सुखानुभूति करने लगे, फिर प्रभु का साक्षात्कार होना बड़ा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में ऐसा समझिए, जैसे बच्चा खेल में मगन है तो मां कार्यरत है। बच्चा खेल से ऊब चुका है, रोना शुरू कर दिया है, तो उसकी मनपसंद चीजें भेजी जाती हैं, चुप हो जाए, ना रोए। फिर भी रोता है तो प्रियजनों को भेजा जाता है, जाओ गोद में ले लो, दुलार करो। वो नहीं राजी होता, तब मां आ जाती है, अपने वक्षा स्थल का अमृत में दुग्ध पान कराकर उसे दुलार करती है। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। माया के खेल में जब तक आप राजी हैं, तब तक वो वात्सल्य समुद्र देख रहा है आपको। जब आप इससे ऊब करके मुमुक्षता, मैं मुक्त होना चाहता हूं इन प्रपंच से, काम क्रोध आदि विकारों से, रोना शुरू करता है, तब उसकी मनोनुकूल भोग सामग्री भेज दी जाती है। फिर भी रोना बंद नहीं होता, उस भोग सामग्री को स्वीकार नहीं करता, तो रिद्धियां सिद्धियां प्रियजन भेज दिए जाते हैं, लो। फिर भी वो नहीं रोना बंद करता, तो फिर आपको आना ही होता है। मन अति हर्ष जनावनते ही, अंदर ही अंदर एक अद्भुत आनंद है, मैं प्रभु से मिलूंगा, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का आज साक्षात्कार करूंगा। ये किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में राजी होना यह उपासक का लक्षण नहीं है। निष्प्रिय निरपेक्ष ये स्थिति है भगवत साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक। निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, निष्प्रिय, उसे किसी से कोई लगाव आसक्ति, कोई चाह नहीं, कोई स्पृहा नहीं। ये समझने का विषय है। ऐसे उपासक को भगवान प्राणों जैसा प्यार करते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय मन माही। हर्ष शोक किंचन मात्र, न हर्ष है, न भय है, न शोक है, समदर्शिता हृदय में विराजमान है। हर्ष शोक भय, किससे भय करूं, सब जगह हमारा प्रभु विराजमान। जब सर्वलोक महेश्वर प्रभु हमारे, तो हर्ष किस बात का करूं, किसी पदवी का, किसी लोक लोकांतर के सुख का नहीं। मन माही, जिसके मन में न हर्ष है, न शोक है, न भय है, सब जगह अपने प्रभु का भाव करता है। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। ऐसा महाभागवत भगवान को कैसा प्रिय लगता है, जैसे लोभी
पुरुष का हृदय सदैव धन के चिंतन में रहता है, ऐसे ही भगवान अपने उस प्राण प्यारे भक्त का सदैव चिंतन करते हैं जो एकमात्र प्रभु में राजी है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बस धन जैसे। हमारा हृदय देख लो कहीं राजी तो नहीं हो रहा, बहुत प्यार का विषय है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत कड़वे वचन बोले जाते हैं तो सही पूछो, उनमें अमृत भरा हुआ है। वो आपको केवल लगता है कड़वा, आपके लिए बहुत अमृत भरा हुआ है। जब आप आगे बढ़ेंगे परमार्थ में तो आपको रोना आएगा कि भगवान बड़ी कृपा करी जो हमको ऐसे शब्द मिले, क्योंकि शब्द से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, भगवत साक्षात्कार होता है। शब्द से ही शरणागति पुष्ट होती है। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। हमें राजी नहीं होना कहीं। आप देख लीजिए, हम लोग बहुत छोटी छोटी वस्तुओं में राजी हैं, छोटे छोटे पदों में राजी हैं, छोटी छोटी प्रतिष्ठा में राजी हैं। इतने बड़े प्रभु को प्राप्त करने वाला अगर अल्प सुख में संतुष्ट हो गया तो भूमा सुख क्यों आएगा? विचार कीजिए, जब रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तब हुओ, तासा आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा, वहीं प्रकट हो गया, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गया। वो देख रहा है हमें। पहली बात तो समझ लीजिए कि भगवत साक्षात्कार करना बिल्कुल सरल बात है। कठिन बात है संसार का राग छोड़ पाना, भगवत प्राप्ति नहीं। उल्टा बोला जाता है भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। आदमी उपासक डर जाता है कि जब कठिन है तो हम क्यों उसमें फंसे, चलते हैं संसार के भोगों को भोगते हैं। बिल्कुल नहीं, भगवत प्राप्ति जैसा सरल कोई और कुछ है ही नहीं।